Once again, a very warm welcome to my YouTube channel. Today we are going to start class 10th Physics chapter 12 Electricity. In the beginning we are going to start with the importance of electricity. Nowadays we can't imagine our life without electricity. Without electricity we are just like machine without oil. So let's begin with the electric charge. Charge is the basic unit and intrinsic property of an elementary particle. So intrinsic means कि उसके अंदर है वो. इंट्रिंसिक मतलब सबसे छोटी यूनिट जिसको हम तोड़ नहीं सकते. इंट्रिंसिक है, उसके अंदर वो अवेलेबल है. तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हुई. इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं. और इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम स्मॉल q और कैपिटल Q के फॉर्म में करेंगे. बेसिकली चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. 1.6 into 10 raised to power minus 9 coulomb, and the same value magnitude is always the same where for both positive and negative charges. First of all, we will talk of a property of electric charge, that is quantization. Quantization means that कि चार्ज जो है वो ऐसे नहीं होगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 1.5 चार्ज है, 2.5 चार्ज है, 2 चार्ज हो सकता है. ऑब्वियसली वो एक इंटीजर की फॉर्म में होगा. तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी. माइनस हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से लगाया और प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से. वेयर ये साइन है जिसे हम बोलते हैं वेयर. एन, दिस एन बिलोंग्स टू इंटीजर. इंटीजर को हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो है ये साइन है बिलोंग्स टू का, और ये है वेयर का. ओके, सो मतलब इसका मतलब है कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 से इंटू होने के साथ साथ जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसमें पाँच जो है वो n की वैल्यू 5 है. तो n की वैल्यू अगर 5 है तो उसको हम 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 से कूलम से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा. सो अब हम इसको समझने के लिए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारी NCERT में ब्लूप्रिंट्स का क्वेश्चन है. दैट इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो हमें पता है कि Q इक्वल्स टू NE होता है. हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. N हमें कैलकुलेट करना है, Q हमें गिवन है 1 कूलम. ओके, एंड E की वैल्यू जो है वो हमें पता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम. तो N जो है वो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19. ओके, इधर भी कूलम है, इधर भी कूलम है, ये कट जाएगा. और वैसे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई यूनिट नहीं होती है, वो एक नंबर है. तो हम क्या करेंगे, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा. और यहाँ से हम पॉइंट को उठाने के लिए एक एक स्टेप बाइज करते हैं. पहले पॉइंट को बाद में उठाएंगे. ये 10 रेज़ टू पावर 19 हो जाएगा ऊपर जाके. अब इस पॉइंट को उठाने के लिए हम ऊपर से 10 से और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20/16. अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ 0 लगा दिए तो ये 20 से 18 हो गया. अब 16 को 4 से काटेंगे, 4 टाइम्स गया 25. जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 25 को तो इट विल बी टर्मिनेट टू 6.25. सो इट विल कम आउट 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स. ये हमारे पास वैल्यू आ गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. तो हमने अब पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. आगे हम देखते हैं कि करंट एक्चुअल में होता क्या है.
अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है। अगर हम वाटर करंट की बात करें तो मतलब कोई चीज़ है जिसमें हो क्या रहा है कि पानी है वो किसी पाइप में है, बट अगर हम उस पाइप को किसी ऐसी जगह से कनेक्ट कर दें, मीन्स एक पाइप है जो नॉर्मली रखा हुआ है, उसमें पानी है, तो वो फ्लो नहीं करेगा। बट जैसे ही वहाँ कोई प्रेशर डाला जाए या फिर उसे किसी ऊपर जैसे हमारी टंकी रखी होती है ऊपर, उससे हम पानी लेते हैं नीचे की तरफ, तो होता क्या है, जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है वो उस जगह से आता है जहाँ वो अवेलेबल है। मतलब एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करता है। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिसकी वजह से एक करंट क्रिएट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय ए, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, बट जो करंट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से हम एक दो यूनिट्स और यूज़ करते हैं। पहले ये है मिली एम्पियर, डेट इज़ इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर, डेट इज़ 10⁻�6 एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट की हम एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब चार्ज है, क्यू चार्ज है जो कि फ़्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लो इस एरिया में फ़्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। करंट फ्लो इज opposite to the direction of flow of electrons. Okay, understood? And one thing more, that is about current. Current is measured by an instrument called ammeter. Ammeter is connected in series. We will talk of it in when we are talking of the Ohm's law. This is all about the video. So thank you for watching the video. Keep learning and keep exploring. Have a good